खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दे ज़मी खुशबुओं से। हम यूं खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दे ज़मी खुशबुओं से। अंबार लेके मफहमतों के संवर जाए यादों में, हम ही तो हैं वो जयाले, अपनी ज़मीं के रखवाले। जम्मू कश्मीर पुलिस के हम जाबाज सिपाही निराले। जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाजों की वीर गाथाओं में आज की वीर गाथा है शहीद डीएसपी परवीन कुमार शर्मा की। जम्मू के त्रिकुटा नगर से गुजरते हुए शायद आप लोगों ने ये चौक का नाम तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अक्सर हम पढ़कर अनदेखा कर देते हैं कि ये किसका नाम है या इस चौक का नाम परवीन चौक क्यों रखा गया। तो हम आपको बता दें कि ये उस जांबाज का नाम है जिसने अमरनाथ यात्रा में हम सब की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। परवीन कुमार शर्मा का जन्म 3 सितंबर 1957 में हुआ और 1982 में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की नौकरी शुरू की। पत्नी अनुराधा शर्मा से जब यंग बाइट्स की टीम मिली तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपने पति को मिले मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिखाए। तत्कालीन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम द्वारा उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उन्हें बहादुरी के लिए शेर कश्मीर पुलिस मेडल से नवाजा गया। पत्नी अनुराधा शर्मा अपने बीते दिनों को याद कर कहती हैं कि 1989 में उनकी शादी हुई। उस समय परवीन कुमार एसआई थे और उन्हें गर्व था कि वो एक पुलिसकर्मी की पत्नी है। मेरी शादी हुई 1989 में। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मतलब मेरे ब्रदर के मतलब फ्रेंड सर्कल में आते थे, तो मेरे ब्रदर ने बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि इसकी शादी के लिए। तो मेरे को मतलब पहले तो थोड़ा सा था कि पुलिस है, पुलिस में है तो क्या कहते हैं नेचुरल पुलिस वालों की ड्यूटी बड़ी हार्ड होती है, बट फिर कहीं से मेरे को अंदर एक खुद पैशन था कि मैं पुलिस में जाऊं या किसी भी बेल्ट फोर्स में जाऊं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, देखो देश के लिए कोई अगर काम कर रहा है तो वो इस बहुत बड़ी मेरे लिए भी गर्व की बात होगी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ हूँ। तो उस समय इस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे। जब मिलिटेंसी चरम सीमा पर थी तब परवीन कुमार श्रीनगर में थे। उन दिनों को याद कर पत्नी कहती हैं कि तब वो बहुत डरती थी। वो पहले ट्रैफिक पुलिस में थे, शादी के कोई 15-20 दिन ही हुए होंगे तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे राजबाग पुलिस स्टेशन में होगी एज ए सब इंस्पेक्टर। तो बट वहाँ भी ठीक ही चलता रहा कि काफ़ी मतलब कि हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद वो आ जाते थे, वो करते थे। बट जैसे ही थोड़ा सा मतलब कि 89 में मेरी शादी हुई है, 91-92 से मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी श्रीनगर में मिलिटेंसी। तो उनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो है श्रीनगर में आई GIC इंटेरोगेशन सेंटर हरी निवास में। तो वहाँ पे मिलिटेंट्स की इंटेरोगेशन करते थे। उस समय मतलब कि पीक पे थी मिलिटेंसी। तो वो उस समय जब वो वाली पहली पोस्टिंग आई ना तो इंसान को ना डर लग जाता है कि मिलिटेंट्स के बीच में रहना, मिलिटेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या पता बाहर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और वो उन दिनों में डरती। और उन दिनों क्या था कि इनकी पोस्टिंग वो मतलब आना भी जो होता था 2-2 महीने लग जाते थे कि वो आ नहीं पाते थे। 1999 में जब परवीन शर्मा सुरनकोट में थे वहाँ भी मिलिटेंट अटैक हुआ, तब उनका परिवार भी उनके साथ था। 99 में जो है पोस्टिंग वो सुरनकोट में हुई। तो सुरनकोट में वो थोड़ा बीच में पहले मिलिटेंसी तो काफ़ी ज़्यादा थी, बीच में थोड़ा सा ऐसे शांत हो गया। तो उन्होंने बोला चलो आपको एक सुरनकोट का वो कर देते हैं। बट जैसे ही वो हमें सुरनकोट लेके गए, एक रात हमने काटी है, दूसरी रात वो जो SOG का कैंप था वहाँ पे मिलिटेंट का अटैक हो गया। और हम बच्चे दोनों छोटे छोटे बच्चे थे बिल्कुल। और क्या कहते हैं रात को जब अटैक हुआ फिर हमें मतलब कि चारों साइड से उन्होंने ना बॉम्ब से वो लॉन्चर होते हैं ना वो फेंके। तो चारों तरफ एक्चुअली हमारी बिल्डिंग थोड़ी लो थी तो उसको नहीं टकराए, साथ में DC ऑफिस की बिल्डिंग थी, एक और कोई इनकम टैक्स की बिल्डिंग थी, उसको टकराए और आग लग गई और वो हो गया। ये वहीं पे हमें छोड़ के
और खुद चले गए एनकाउंटर के लिए। सारे एसपी भी थे और ये 2-4 लोग और। अनुराधा को गर्व है कि पति ने परिवार का ना सोच देश का सोचा और वो जल्दी ही एनकाउंटर साइट पर चले गए। उन्होंने बिल्कुल देखा नहीं कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी वाइफ यहाँ पे है और मैं पहले इनका कुछ अरेंजमेंट करके फिर मैं वो जाऊँ। वो उन्होंने उसी समय जैसे ही ब्लास्ट की आवाज़ें शुरू हुई ना, उन्होंने अपनी गन उठाई, 3-4 अपने वो जो बंदे लिए और चले गए। तो मतलब कि हमें पूछा भी नहीं कि आप मतलब कि यहाँ पे हो, अपना ध्यान रखना या कुछ नहीं। वो बाद में कोई सब इंस्पेक्टर आया, उसने बोला कि ये फैमिली अगर दोबारा कोई अटैक होता है तो ये फैमिली तो सबसे पहले जाएगी, क्योंकि उनका जो मिलिटेंट्स का टारगेट था वो था ही एसओजी कैंप था। 17 जून 2001 में परवीन कुमार की ड्यूटी अमरनाथ यात्रा में लगी। अनुराधा कहती हैं कि उनके पति ने उन्हें कहा कि वो भी आकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर ले। 17 जून को 2001 को वो क्या कहते अमरनाथ गए हैं और जाते ही उन्होंने हमें मैसेज किया कि आप लोग आ जाओ, क्या कहते मैं यहाँ पे हूँ तो इसी बहाने आप भी अमरनाथ यात्रा कर लोगे। शायद आने वाली घटनाओं के बारे में इंसान को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि परवीन अपनी पत्नी को पिस्सू घाटी तक छोड़ने आए और न जाने दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था कि दोनों ही रोते रहे। जब मैं वापस आ रही थी ना, तो वो मुझे कितनी दूर तक ना नीचे पिस्सू घाटी तक पैदल छोड़ने आए, तो मैं उनको वापस भेजूँ ना कि आप जाओ। नहीं है, मेरा कुछ दिल कुछ हो रहा है, कुछ मेरे को हो रहा है। मतलब जो कहते हैं ना कुछ होना होता है तो वो पहले ही वो हो जाता है इंसान को। सेम ऐसे ही वो सिचुएशन चल रही थी और मैं भी बुरे रास्ते रोती हुई और वो भी पीछे वापस जो है पीछे रोते हो। और मैं मतलब ट्यूसडे को यहाँ पहुँची हूँ और फ्राइडे को ये इंसिडेंट हो गया। आपको बता दें कि जिन दिनों परवीन शर्मा की ड्यूटी अमरनाथ में थी, तब उन्होंने डीडी न्यूज में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामातों की जानकारी दी थी। लेके ऊपर होली केव तक हमने बड़े कड़े सुरक्षा के प्रबंध कर रखे हैं। इसमें चप्पे चप्पे पे बीएसएफ, सीआरपी, हमारी जेके पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अनुराधा यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। सुबह जब उन्होंने टीवी ऑन किया तो पता लगा कि अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ है, जिसमें डीएसपी शहीद हो गए। मुझे खबर 7 बजे सुबह मेरे चाचा ससुरा उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे तू ऑफिस जा रही है। उस समय मेरा यूनिवर्सिटी 8 बजे लगती थी, गर्मियों का टाइम था। तो तू ऑफिस जा रही है? मैं भी जॉब करती थी। तो मैं क्या, हाँ चाचा जी क्या बात है? कहते बेटा अभी ना तू ऑफिस मत जाना, क्या कहते मैं आ रहा हूँ, मेरे को तेरे से काम है। उन्होंने सुनाया नहीं मुझे कि ऐसी इंसिडेंट हो गया है, बट क्या कहते हैं मैं आ रहा हूँ। मैं ना उनका वेट करने के लिए मैं किधर टीवी जैसे ही ऑन किया तो टीवी में पहली न्यूज़ यही चल रही है कि शेषनाग अमरनाथ यात्रा में अटैक है, डीएसपी किल्ड। बस फिर उसके बाद तो मुझे कोई होश ही नहीं है कि मैं कहाँ थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अनुराधा जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करती हैं, जिन्होंने पति की शहादत के बाद उन्हें पूरा सहयोग दिया। फाइनेंशियल मैटर्स से लेकर बच्चों की स्कूलिंग तक पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा साथ रहा। पुलिस ने उस समय ये ज़रूर हेल्प की, जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जॉब में कोई प्रोविडेंट फंड भी कटता है, क्योंकि इतनी बीइंग लेडी नॉलेज नहीं होती कि अपना भी जो चीज़ें होती हैं वो भी हस्बैंड को सौंपी होती है कि आप देख लो, मुझे नहीं पता कि पैसों का या कुछ मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ें जो थी वो बड़ी सॉर्ट आउट करके पुलिस डिपार्टमेंट ने दी हैं। जो एक्सग्रेशिया भी था मुझे नहीं पता था, कोई इंश्योरेंस है कोई कुछ है, वो सारा चीज़ें जो है वो उन्होंने मैनेज की हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने की है। कहाँ से जीपी की स्टेटमेंट, क्योंकि बड़े डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग्स थी तो वो वहाँ की जीपी स्टेटमेंट्स लानी है, वो लानी है, वो सब पुलिस डिपार्टमेंट ने किया। उसके अलावा कोई और गाइड भी नहीं कर सकता था? हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे पता भी नहीं था, तो ना कोई गाइडेंस थी कि कोई और डिपार्टमेंट में तो था नहीं बंदा। इवन की स्कूलिंग के बच्चों के स्कूल चेंज करने में कि आप बेटर है कि किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाओ कि जहाँ पे डे बोर्डिंग होगा बच्चे का, कि ताकि आपको थोड़ी उसकी टेंशन बच्चे की कम होगी। उन्होंने इसको केसी में एक कैटेगरी थी, वो मुझे नहीं पता थी, बट उनको पता थी। मार्टियर्स के लिए एक कोई स्पेशल कोटा है केसी पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे बच्चे को शिफ्ट कराया। उन्होंने काफ़ी मदद की, पुलिस का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। अंत में अनुराधा एक मांग करती हैं, वो चाहती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट SRO 43 का फायदा बच्चों तक भी पहुंचाए। जो शहीद हुए हैं जिनके बच्चे उस समय छोटे थे और उस समय उनकी वाइफ ऑलरेडी जॉब में थी, तो SRO का बेनिफिट उनको नहीं मिला है बच्चों को। तो वो जब मैंने कोशिश की कि बच्चों के लिए SRO
SRO का बेनिफिट लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये साल के अंदर ही बेनिफिट मिलता है, साल के बाद नहीं मिलता। बट क्या कहते, आपको लिखवाना चाहिए था, यहाँ तो आपने लिखाया। बट उस समय मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मुझे ये नहीं पता था कि लिखवाते हैं या नहीं लिखवाते हैं। तो मैंने ट्राई किया, मुझे मतलब DSP DR एक सवेरा स्कीम है, उनसे अप्रोच किया, तो उन्होंने उसी लेवल पे मुझे बोल दिया मैडम जी ये नहीं होगा। उन्होंने मेरी फ़ाइल पुट अप नहीं की क्योंकि ये आपने यहाँ लिखवाया नहीं है, और ये SRO जो है 1 साल तक ही बेनिफिट मिलता है इसको। और अगर वो SRO का बेनिफिट मेरे बच्चे को मिला होता, आज बच्चा मेरा ये इंडिया छोड़ के बाहर जाके सेटल हुआ है, तो मैं अकेली हूँ इस घर में, पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो कम से कम मैं इस नौबत पे नहीं आती। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप? अपील ये करना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये मैटर टेकअप करना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ के साथ, कि जिन लोगों के बच्चे छोटे थे वो SRO का बेनिफिट नहीं है, वो आज इस एलिजिबल डेट में हैं, अगर एज में हैं, तो उनके लिए कोई प्रोसेस शुरू करे ताकि वो बच्चे अपनी जॉब ले सके। हम यूं खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दें ज़मीं खुशबुओं से, हम यूं खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दे ज़मीं खुशबुओं से, अंबार लेके मफहमतों के संवर जाए यादों में, हम ही तो हैं वो जियाले, अपनी ज़मीं के रखवाले, जम्मू कश्मीर पुलिस के हम जाबाज सिपाही निराले।